वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। दिस इज़ आयुष पीटी एलेक्सिर। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत डिमांडिंग है जो स्टूडेंट्स के अंदर, एंड दे आर क्यूरियस अबाउट देयर रिपीट सेंटेंसेस, दैट हाउ टू इम्प्रूव देयर रिपीट सेंटेंसेस। उनको रिपीट सेंटेंसेस समझ नहीं आते, अगर समझ आते हैं तो भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो आप बोल नहीं पाते, जिसकी वजह से आपका स्पीकिंग में जो स्कोर है बहुत ही लो आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा अंत तक, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड यूल गेट टू नो हाउ टू अचीव योर डिजायर्ड स्कोर इन केस ऑफ योर रिपीट सेंटेंसेस, ऑब्वियसली योर स्पीकिंग एज वेल। एंड एज यू नो दैट कि रिपीट सेंटेंसेस आपको लिसनिंग में भी स्कोर देता है, तो वहां से आपका लिसनिंग का स्कोर जो कम आ रहा है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट फॉर योर डिक्टेशंस एज वेल। बट डिक्टेशंस जो होती हैं थोड़ा छोटी आती है एग्जाम के अंदर। स्टिल अगर आप रिपीट सेंटेंसेस कर पा रहे हैं तो आपको डिक्टेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोनों सेक्शंस अच्छे हो जाते हैं, दोनों आपकी टास्क अच्छी हो जाती है, आई कैन गारंटी यू यू कैन इजीली टेक 65 प्लस। So without wasting time, we would just forward with the video. But before going ahead, I would like to ask everyone to please subscribe to this channel and do not forget to press the bell icon so that आपको सभी notifications मिलती रहें. So let's start the video and be with your pen and paper, guys. So we can say the latest techniques to do the repeat sentences. As we know that कि repeat sentences जो हमारे पास आते हैं वो मार्किंग्स हम जानते हैं। जिनको नहीं पता है वो मेरी ऑलरेडी जो वीडियो बनी हुई है आप उसमें जाकर चेक कीजिए। मैंने उसमें बताया है कि आपको रिपीट सेंटेंसेस कितने मार्क्स से मिलते हैं, कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, और कैसे आपको स्कोर उसके अंदर मिल सकता है, और डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। बट आज जो मैं टेक्निक लेकर आया हूँ ये मैंने मतलब खुद ही फील की है, और ये मेरे लिए डेफिनेटली वर्क करती है। क्योंकि जो रिपीट सेंटेंसेस होते हैं गाइस, दे आर बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म मेमोरीज। देखिए दो तरह की मेमोरीज होती हैं। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको शायद थोड़ा हिंट मिलेगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरीज जो होती हैं, जस्ट वेट, लेट मी चेक इट आउट। सो दिस तरह की जो ऐसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं, ये क्लासिकली डिस्टिंग्विश की जाती हैं उनके स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर और कितने समय के लिए आप उसको स्टोर करते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें, उसके अंदर आपका कोई भी, जैसे किसी ने आपको कोई नंबर बताया है तो आपको कितनी देर तक वो याद रहता है, ठीक है, जैसे वो रिटेन करता है। अब आपको बता रहा है कि एग्जांपल्स जैसे रिपीटिंग कैपिटल्स ऑफ द कंट्रीज, रिमेंबरिंग अ फोन नंबर, रिट्रीविंग द नेम्स। और लॉन्ग टर्म जो होती है एसोसिएटिव होती है, एग्जांपल टू नो कैपिटल्स ऑफ द कंट्रीज जो हमें कई बार याद रहती है, प्ले एन इंस्ट्रूमेंट जो हमें कई सालों तक याद रहता है, कोई लैंग्वेज को बोलना, या फिर आप लगा लें कि अगर आपकी कोई बचपन की चोट है जो आप आज तक, अभी आपको कोई चोट लगी है तो देखिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये बर्थ मार्क था या ये चोट लगी थी जिसकी वजह से आपको आज तक भी वो चीज़ याद रहती है। तो दीज आर क्लासिफाइड एज short term and the long term memories. So if I'm talking about the short term memory, so let's check it out, that how it is based and what does it do for you. In case of repeat sentences we get on the short term memory, because ये 5 से 6 सेकंड के या 8 सेकंड के मैक्सिमम आते हैं। सो ऑलवेज यू हैव टू लिसन टू द शॉर्ट सेंटेंसेस फर्स्ट। देखिए ध्यान रखना, जब भी आपको कोई भी रिपीट सेंटेंस एग्जाम के अंदर आता है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमेंबर द शॉर्ट सेंटेंसेस फर्स्ट। एज यू कैन चेक, यहाँ पर आपको लॉन्ग सेंटेंसेस, शॉर्ट अलग अलग दिए गए हैं। ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू द शॉर्ट वंस बिफोर गोइंग टू द सेंटेंसेस, बिकॉज शॉर्ट सेंटेंसेस से थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलती है, जिससे यू कैन डेफिनेटली learn how to do these repeat sentences and the write from dictations part. And also the short sentences, they can help you out to get the long sentences as well, because वो add on होते हैं, उसके बाद आप उसको बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप short को बोलेंगे तभी आप long को बोल पाएंगे, तो ट्राई करना है आपने कि पहले short को बोलें, then go on to the long sentences. Then second technique that I can tell you for improving your short term memory is always try to get the first half of the sentence and repeat in your brain. Suppose अगर आपके पास कोई सेंटेंस है और वो थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब हमें कोई नहीं पता लगता कि सेंटेंस कितना बड़ा आ सकता है आपके एग्जाम में, तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, अगर 10 से 12 वर्ड्स का सेंटेंस हो जाता है तो ट्राई टू कैच एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ द कंटेंट, एज यूजुअली वी से, हम जो कहते हैं। बट लेट मी टेल यू कि वो 60% आपको स्टार्टिंग से ही लेना है। एंड से अगर आप लेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए वर्क नहीं करने वाला है,
क्योंकि कोई भी एक सेंटेंस होता है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। तो लेफ्ट टू राइट जैसे ही आपकी बार वहाँ से चलती आ रही है, जो सेंटेंसेस आपको यहाँ तक कवर हुए हैं आप उतने कवर कर सकते हैं। हालाँकि आपको 2 सेकंड का टाइम मिलता है उसको मेमोराइज़ करने का, उसको रिकॉल करने का, बट ट्राई करें कि आप जितना हाफ है एटलीस्ट उसको उठाएँ और उसको रिपीट करने की कोशिश करें। सपोज़ मैं एक सेंटेंस प्ले करता हूँ, कोई भी लॉन्ग सेंटेंस हो सकता है ये रैंडमली। Let's listen it carefully. Then we go for ones where we know there are guided tours because this gives a good focus for the visit. When we know for the guided tours, we should focus. Here is the sentence which was about guided tours. Suppose मुझे स्टार्टिंग से तो नहीं समझ आया, बट स्टिल जितना मुझे आया मैंने उसको बिना रुके बोला है। और स्टार्टिंग से उठाकर बोलेंगे तो शायद आपको कंप्यूटर जो है वो फुल मार्क्स फ्लुएंसी के अंदर तो दे सकता है। When we know for हालांकि मेरा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था। देन वी गो फॉर वंस वेयर वी नो। देखिए यहाँ कुछ नहीं आया, बट स्टिल इतना मार्क्स भी आपको अगर 5-6 वर्ड्स के अंदर दे रहा है तो यू आर गुड टू गो। बट मेरा कंसर्न यही है गाइज कि ऑलवेज ट्राई टू टेक द वर्ड्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। लेट्स डू अनदर सेंटेंस, लिसन केयरफुली। An extra lecture is about to be scheduled at the end of this week to assist you with revision. An extra lecture is about to be scheduled. Here is the sentence which was about weekend lecture. सो स्टार्टिंग से अगर आप इसको प्रॉपरली सुनते हैं, हालांकि मुझे कंप्लीट समझ आ गया था, बट जितना आपको मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मुझे इतना स्कोर मिल जाएगा वहाँ पर, फ्लुएंसी में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी, और कंटेंट तो ऑब्वियसली जितना आप उठाएंगे उतना ही आएगा। तो ट्राई करें कि आप फ्लुएंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और स्टार्टिंग से सेंटेंस को उठाने की ट्राई करना है। देन नेवर ट्राई टू स्पीक फ्रॉम द लास्ट पार्ट, मतलब ऑब्वियसली आई टोल्ड यू लास्ट से मत बोलें। एंड लर्न टू ब्रेक देम इनटू द चंक्स। चंक्स में ब्रेक करने की कोशिश करें। ये मैंने एक और टेक्निक आपको बताई थी कि आपको पहले तोड़ो फिर जोड़ो, मतलब आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करें सेंटेंस को। जो पॉजेज वो लेते हैं उसके अंदर आपको समझ आएगा कि वो कहाँ पर पिचिंग को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए हमारी जो मेमोरी लॉस होती है कि आप अपनी मेमोरी लॉस क्यों याद क्यों नहीं हो पाते। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चीज़ समझ आ गई है बट वो याद नहीं रख पाते। मेरे साथ ऐसा हुआ करता था। तो मैंने अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव किया उसके लिए मैं आपको 7 टिप्स बताने वाला हूँ। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, या फिर देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर आपकी वीक है तो ऑब्वियसली याद तो रहने नहीं वाले हैं। तो ट्राई कीजिएगा आप इसको लिख ही लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। देखिए सबसे पहले जो हमें अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स अपनाने हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बी फिजिकली एक्टिव एवरी डे। देखिए मैं आपको जस्ट एक सलाह दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप एटलीस्ट 1 घंटे का वर्कआउट अपने डेली की दिनचर्या में ऐड करें। बिकॉज़ उससे हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो थोड़ा तेज होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करता है। आप शीर्षासन हो गया या कोई ऐसे आसन जो आपके ब्लड में फ्लो करें, ब्रेन के अंदर जो ब्लड होता है उसको फ्लो करें। उससे आपका जो ब्रेन होता है वो एक्टिव होते हैं, जो पार्ट्स उसके बंद हो चुके हैं, जो ब्लॉक हो चुके हैं, वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपका कहीं न कहीं हेल्प होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर डेफिनिटली। और स्टे मेंटली एक्टिव। आप अपने ऊपर कोई स्ट्रेस मत रखें किसी चीज़ की। अगर एग्जाम है तो दैट्स ओके, जो होना है वो तो होगा, बट आप अपनी मेहनत कीजिए। एज कृष्णा जी सेज कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। ट्राई टू स्टे मेंटली एक्टिव। जितना आप उसको चीज़ों को टेंशन के रूप में करते हैं तो वो चिंता चिता समान बन जाती है। आपने ध्यान रखना है कि जस्ट आप अपना फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहे और स्पेंड टाइम विद अदर्स। कई बार हम अकेला अकेला रहते हैं। अगर आपका एग्जाम है तो आप सारा दिन एग्जाम के ही तैयारी करते रहेंगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। ट्राई करें कि अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं ताकि आपका माइंड इधर उधर हो और आपको 100 चीज़ें देखने को मिले, जिसकी वजह से आपका ब्रेन थोड़ा सा और एक्टिव होने लग जाता है और चीज़ों को याद करता है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऐसे ही नहीं अपना रूम जैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर दें आप अपने रूम को देखिएगा जाकर कि वो कैसे हौच-पौच हुआ रहता है। लाइक जो पिलो है, कुशन है आपका, ठीक है, बेडशीट है या आपका जो सामान पड़ा हुआ है वो इधर-उधर बिखरा रहता है। उसको अगर आप ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके अंदर भी एक मतलब दिनचर्या जो होती है आपकी सही हो जाती है। आप ऑर्गेनाइज़्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप एक रूप से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, मुझे इस तरह से काम करना है। अगर मैं पीटीई की बात करूँ उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आपने डिक्टेशंस करनी है या ये करना है। मतलब आपका बहुत सारा होच-पोच दिमाग में भरा रहता है कि आज मैं पहले कौन-सी टास्क करूँ। मेक श्योर कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएँ। मैंने ऑलरेडी एक अपलोड की है वीडियो, यू कैन चेक इट आउट कि 15 डेज़ का प्लान आपका कैसा होगा। सो यू कैन स्टे ऑर्गनाइज्ड एंड यू कैन मेक योर एग्ज़ाम क्लियर विदिन 15 to 20 days obviously. And if you need any assistant, you have my number, you can call on that and I'll definitely help you out for that. देन यू हैव टू स्लीप वेल। देखिए जितना अच्छे से आप नींद को लेंगे, 8 से 9 घंटे की एक स्लीप होती है, वैसे 7 घंटे भी रिकमेंडेड है।
आप 7, 8, 9 घंटे जितने आपको लगता है लाइक प्रॉपरली सोएँ, ताकि आपके जो ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स जाते हैं, देखिए 2 ही चीज़ें हमारे पास होती है, ब्रेन और हार्ट, जो सोती नहीं है हमारे सोने के बाद भी, हमारी सेंसेस जो होती हैं। तो अगर आप उसको उस समय भी सोने नहीं दे रहे हैं जिस टाइम में सोने का टाइम होता है, मतलब तब आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवली वर्क नहीं करता है, वो अगले दिन के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो ट्राई करें कि आप अच्छी नींद लें, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए सिस्टम बॉडी का भी। उसके बाद ईट अ हेल्थी डाइट, ऑब्वियसली आप अच्छा खाना खाएँ, कुछ ऐसे मेमोरी बूस्टर फूड खाएँ। अब आप सारा दिन बर्गर खाएँगे, पिज़्ज़ा खाएँगे, तो आपकी मेमोरी बूस्ट नहीं होने वाली है, वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएगी और आपको शायद कुछ चीज़ें याद भी ना रहें आने वाले टाइम में। आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि आपका फ़ोन कहाँ पे रह गया। आप जिम में जाते हैं तो आपको अपनी कीज़ भूल जाएँगे आप। अगर आप एक लड़की हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पीटी की या किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप रेफ्रिजरेटर के आस-पास जाने के बाद आप भूल जाएँगे कि कौन-सी चीज़ मैं लेने आई थी या आया था, राइट? मैनेज करें अपनी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखिए क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी, तो कोई भी अगर पुरानी प्रॉब्लम है आपको, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे खाँसी हो जाती है किसी को कोल्ड हो जाता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, आप उसको मैनेज करने की कोशिश करें। ट्राई टू कंसल्ट योर डॉक्टर एज़ वेल एज़। और लास्ट में एक जो टिप दूँगा मैं आपको, ऑलवेज़ डू द प्राणायाम, लाइक ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें। प्राणायाम करने से आपकी जो नसें होती है, नर्व्स होती है, वो खुलना स्टार्ट हो जाती है और आपका ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि ब्लड इज़ द कैरियर ऑफ एवरीथिंग। चाहे आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, एवरीथिंग जो आप भी अपने बॉडी के अंदर इन्हेल कर रहे हैं, वो ब्लड के थ्रू जाती है। तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी के अंदर अच्छा ब्लड जो है, मतलब साफ ब्लड जाए और उसको प्योरीफाई करते रहें। सो दीज आर द टिप्स दैट आई कुड हैव गिवन यू। सो गाइज, ट्राई टू अप्लाई दीज टेक्निक्स ऑन यू, एंड डेफिनेटली मैं गारंटी कर सकता हूँ, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं आ पा रहा है 6 बार, 7 बार, 8 बार में, इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो शायद आपकी मेमोरी भी इंप्रूव और आपका डेफिनेटली स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो अगर आपको कोई भी अदर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए रिलेटेड टू पीटी, यू कैन डेफिनेटली कॉल टू मी, एंड यू हैव माय like DM box as well. You can add on to the WhatsApp group, Telegram group, Instagram as well. And do not forget to subscribe to us so that I can help you out to get more videos. And do not forget to share these videos with your friends, guys. So thank you so much for being in this video. Have a good day.